तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले दिन 8 घंटे की पूछताछ, दूसरे दिन 11 घंटे की पूछताछ और आज सुबह 10 बजे से एसआईटी राम मंदिर परिसर के भीतर ही मौजूद है। लिखित रिकॉर्ड से लेकर डिजिटल रिकॉर्ड्स तक खंगाले जा रहे हैं, तमाम अपडेट्स देखे जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए मिलने वाले डोनेशन, दान पात्र के जरिए मिलने वाले डोनेशन, काउंटर पर मिलने वाले डोनेशन और यहाँ तक कि धातु के रूप में यानी कि सोने चांदी के जेवरात के रूप में मिलने वाले चंदे को, मिलने वाले दान को भी खंगाला जा रहा है, उनका भी हिसाब किताब लिया जा रहा है। तो ये राम जन्मभूमि चंदा प्रकरण का जो धुआं निकल रहा है, इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। अब सरकार इसको देख रही है। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से है। बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ लो। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं वोट पाने के लिए। इनकी ना ही श्रद्धा है, ना ही भक्ति है, ना धर्म में विश्वास। देखिए, अभी वो सब जांच पड़ताल चल रही है। जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूँ कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। तो सरकार की तरफ से फिलहाल भरोसा दिलाया जा रहा है कि गड़बड़ी जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आज फिर राम जन्मभूमि परिसर में एसआईटी की जांच चल रही है। आज 10:30 बजे एसआईटी की टीम जांच के लिए पहुंची। कल रात 12 बजे तक परिसर में ही मौजूद थी एसआईटी की टीम, यानी जांच लगातार चल रही है, पूछताछ लोगों से लगातार की जा रही। और आज एक बार फिर राम जन्मभूमि परिसर में एसआईटी की टीम जांच के लिए पहुंची। और वहीं चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के घर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। टिन्नू यादव ने अपने घर को हॉस्टल में बदला। 2 मंजिला मकान में करीब 50 कमरे बनाए। हॉस्टल में बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई। राम मंदिर में चढ़ावा गबन के आरोपों के बीच जो सबसे अहम किरदार जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं वो है टिन्नू यादव, या फिर कहें कि राम शंकर यादव। उनके उस मकान पर हम मौजूद हैं जहां पर उन्होंने हॉस्टल बना रखा है। आप देखिए, जिस बोर्ड की चर्चा हो रही थी वो बोर्ड यहां पर लगा हुआ है जिसमें कि राम शंकर यादव का नाम लिखा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद से वो हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। उनकी पत्नी का भी नाम है और उनके बेटे का भी नाम है। अब इस हॉस्टल में कितने कमरे हैं, कितनी बड़ी ये इमारत है, उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये 2 मंजिला जो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं कि 2 फ्लोर हैं इस पे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है जिस पर कमरे बने हुए हैं और इसके अंदर ही ये हॉस्टल चलता है। अब लग्जरी हॉस्टल की बात हो रही थी और 50 कमरे, 70 कमरे, 60 कमरे, अलग अलग थ्योरीज इस मकान के बारे में है। आज हम सच्चाई आपको दिखाते हैं कि इस हॉस्टल में कितने कमरे हैं, कितने हाईटेक कमरे बने हुए हैं, लग्जरी हैं या फिर सामान्य हैं। अब हम हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं और सबसे पहला कमरा आपको दिखाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर ये 1 नंबर कमरा है यहाँ पर और इसके भीतर आ जाइए आप। ये हॉस्टल है, ये कमरा है। देखिए यहाँ पर साइड में ही ये तस्वीर दिखाइए कि यहाँ किचन बना हुआ है, खाने पीने का सामान भी यहाँ ज़मीन पर ही रखा हुआ है। और कमरे की हालत अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। कितना लग्जरी है ये हॉस्टल? मुझे तो लग्जरी कुछ नहीं दिखता, बस किसी तरह स्टूडेंट जी रहे हैं, बस रह रहे हैं, गुजर कर रहे हैं। कुल कितने कमरे हैं यहाँ पर? 15 ऊपर नीचे मिला। हाँ। टिन्नू यादव का इसके अलावा भी कोई बिल्डिंग और हॉस्टल चलता है या फिर यही है? नहीं, यही है। आप देखिए, इस तरफ से अगर हम शुरू करें तो ये दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा ये है और ये चौथा कमरा है, यानी कि इधर से आपको यहाँ पर 4 कमरे दिखाई देंगे। और लग्जरी के नाम पे आपको ये सिर्फ कूलर है यहाँ पे, बाकी कमरों में जो है पंखे लगे हुए हैं। इधर एक रसोई बनी हुई है पीछे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको एक किचन यानी कि मेस की तरह इसको बनाया गया हुआ है।
यहाँ पर खाना पीना बनाने का इंतज़ाम है। लगभग सभी कमरे में व्यवस्था जो है बिल्कुल एक जैसी ही है। आपको एक स्टडी टेबल भी देखिए तो ज़मीन पर चटाई बिछाकर पढ़ने के लिए छोटा स्टडी टेबल, उसके अलावा लकड़ी के जो तख्त हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और हर कमरे की जो व्यवस्था है लगभग एक जैसी ही दिखाई देगी। तो ये टिन्नू यादव के जिस हॉस्टल की और लग्जरी हॉस्टल की बात भी कही जा रही है, उस हॉस्टल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कितने लग्जरी हैं और कितने उसके अंदर कमरे मौजूद हैं। तमाम स्टूडेंट भी यहाँ पर हमें मिले जो कि बात कर रहे हैं और उसकी हकीकत को बयान कर रहे हैं।